नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं हमारे सपने न्यूज, आपकी आवाज। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें केवल 5 मिनट में, जो सीधे जुड़ी है आपसे। तो पेश है 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज ब्राजील पहुंचे हैं, जहां ब्राजील के लोगों ने सांस्कृतिक मंत्रों के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में ब्राजील में 18 और 19 नवंबर को होने वाली 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी के ब्राजील पहुंचने की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 ब्राजील शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील के शहर रियो दे जनेरियो पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दिग्गज नेता और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अन्य नेताओं की मौजूदगी में कैलाश गहलोत को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हम कैलाश गहलोत का भाजपा में स्वागत करते हैं। वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। वो पेशे से वकील है। वो दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली की राजनीति में ये महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुंबई के धारावी में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में एक है तो सेफ है लिखा था, दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई गई थी। राहुल गांधी ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा, भाजपा धारावी की जमीन अडवाणी को देना चाहती है। एक है तो सेफ है का मतलब है मोदी जी, अडवाणी जी, शाह है। सेफ कौन है? मोदी जी, अडवाणी जी है। नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। नारा उन्होंने दिया है, ये बिल्कुल सही नारा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। अरविंद केजरीवाल ने सुमेश शौकीन का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा, दिल्ली देहात से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने आपकी सदस्यता ग्रहण की है। वो दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं और आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं सभी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में दिल्ली एनसीआर के सभी जिला शिक्षक अधिकारियों की ओर से सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को ईमेल के जरिए सूचना भेजते हुए आदेश का तत्कालीन प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपाय के लागू करने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि राजधानी दिल्ली में GRAP 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि GRAP तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया। जैसे ही IQ 104 के पार करता है, स्टेज 3 लागू किया जाना चाहिए। ये 13 तारीख को हुआ था। इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि हमने राजधानी में ग्रैप 4 लागू कर दिया है। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में मंत्री पद भी संभाल रहे थे। उनके जाने से कैबिनेट मिनिस्टर का एक पद खाली हुआ था। अब आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में भरने का फैसला लिया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से रघुविंदर शौकीन को कैबिनेट मंत्री पद मिलेगा। रघुविंदर शौकीन नागलोई जाट सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मणिपुर के जिरीबम में 6 लोगों के शव बरामद होने से पूरे राज्य में हिंसा प्रदर्शन हुए। इम्फाल घाटी में हुए हिंसा प्रदर्शन के बाद यहां स्थिति तनावपूर्ण बनी। इसी के साथ घाटी में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई। इसी बीच गृह मंत्रालय ने हिंसा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जाँच NIA को सौंप दी है। NIA उन मामलों की जाँच करेगी जिसके कारण लोगों की जान गई और सार्वजनिक व्यवस्था में प्रावधान उत्पन्न हुआ। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आदेश के बाद एजेंसी ने मणिपुर पुलिस से ये मामला अपने हाथ में ले लिए है।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में केंद्र की तरफ से जवाब नहीं दाखिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय को आदेश दिया है कि वो मौत की सजा पे पाए गए कैदी बलवंत सिंह राजवान की दया याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर फैसला ले। रजवाना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मौजूदा मोर्चा ने आज घोषणा की है कि किसान फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई विभिन्न मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेगी। ये निर्णय यहां किसान नेताओं की बैठक में लिया गया है। बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनेरी सीमा पर डेरा डाले हुए थे, जब एसकेएम और केएमएम के नेतृत्व में उनके दिल्ली चलो मार्च को सुरक्षित बलों ने रोक दिया था। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगामा जिले में रहने वाले शौकत अहमद भट्ट को रविवार को बारामूला जिले के जंजापोरा रोड से गिरफ्तार किया गया। भट्ट के पास एक AK राइफल, एक मैगजीन और कुछ गोलियां बरामद की गई है। वो पिछले सप्ताह कुलग्राम के DH पोरा क्षेत्र से नगनाट गाँव से लापता हो गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने अपनी फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा। नई रिलीजिंग डेट की जानकारी देते हुए कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 17 जनवरी 2025 देश की सबसे ताकतवर महिला का महाकाव्य गाथा और वो पल जिसने भारत की तकदीर बदल दी थी। इमरजेंसी आ रही है सिर्फ सिनेमा घरों में। बता दें ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। कंगना रनौत ने खुद इस फिल्म में पूर्व PM इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को पार्थ टेस्ट से पहले बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में उन्हें आरोपी बनाने के एक फैसले पर रोक लगा दिया है। दरअसल गंभीर को इस मामले में पहले बरी कर दिया गया था, लेकिन स्पेशल जज ने निचली अदालत के फैसले को पलटकर उन्हें फिर से आरोपी बनाने और जांच करने के आदेश दिए थे। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के स्पेशल जज ने आदेश पर रोक लगा दिए हैं। भारतीय टीम हेड कोच एक कंपनी के जरिए घर खरीदने के साथ धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर फिर से हमला हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सिजोरिया स्थित एक घर पर फिर से हमला किया गया था। PM के घर की ओर 2 प्लेयर्स दागे गए थे जो कि इजराइल PM के घर के आंगन में गिरे थे। इस बात की पुष्टि इजरायली पुलिस ने की है। हालांकि ये हमला किसने किया है और कहां से हुआ है, इस बात की जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। लेबनान के दक्षिण क्षेत्र टेयर में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। एयर स्ट्राइक में 11 लोग मारे गए हैं और 48 लोग घायल हुए हैं। न्यूज एजेंसी AFP को लेबनान के मंत्रालय ने जानकारी दी है। ये क्षेत्र इजराइल के समर्थकों वाले हिजबुल्लाह गढ़ पर है। इसके अलावा रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी हमला किया गया। इजरायली सेना राजधानी के बाहरी इलाकों को निशाना बना रही थी, जिससे बेरूत पर बमबारी की घटना को बेहद असामान्य बताया जा रहा।